एक छोटे से गांव में एक पुरानी स्कूल थी जहां श्रीमान बाबू पढ़ाते थे। वह एक ईमानदार, बुद्धिमान और अनुभवी शिक्षक थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन फिर भी वह अपने छात्रों को उसी लगन से पढ़ाते थे। इस स्कूल में दो प्रतिभाशाली छात्र थे, रॉबी और सुजन। रॉबी बहुत मेहनती था। वह पूरा दिन किताबें याद करने और कड़ी मेहनत करने में बिताता था। उसे विश्वास था कि मेहनत ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। दूसरी ओर सुजन अलग सोचता था। उसे पता था कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, सही रणनीति भी जरूरी है। रोबी और सुजन के जीवन में एक बड़ा फर्क था। रोबी मिडिल क्लास परिवार से था और उसकी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, पढ़ाई करना। लेकिन सुजन एक गरीब किसान का बेटा था जो अपने पिता के साथ पूरे दिन खेतों में काम करता था। एक शाम खेत से लौटते हुए सुजन बेहद थका हुआ था। फिर भी उसने केरोसिन की धुंधली लालटेन के नीचे बैठकर किताबें खोली। तभी उसके पिता ने गुस्से में कहा, क्यों क्यों तुम इन किताबों में समय बर्बाद कर रहे हो? हम गरीब हैं। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो क्या बदलेगा? सुजन ने कांपती आवाज में कहा, पिता, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो हम हमेशा गरीब रहेंगे। पिता ने गहरी सांस ली। तुम समझते नहीं, शिक्षा अमीरों के लिए होती है। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कैसे दूंगा? सुजन की आंखों में आंसू आ गए। पिता, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो हमारी जिंदगी कल बदल जाएगी। उस रात पिता सो नहीं पाए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपने बेटे को पढ़ते हुए देखते रहे। एक दिन श्रीमान बाबू ने दोनों को बुलाया और कहा, यह आपके लिए मेरी आखिरी परीक्षा है। आपको पहाड़ की चोटी से एक खास फूल लाना होगा। जो पहले लेकर आएगा वही विजेता होगा। अगली सुबह रोबी ने बिना सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। वह पसीने में लथपथ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी ओर सुजन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने सोचा कि क्या इस पहाड़ पर चढ़ने का कोई आसान रास्ता हो सकता है। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा और पूछा, क्या इस पहाड़ पर चढ़ने का कोई आसान तरीका है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, पहाड़ के पीछे एक संकरा रास्ता है। अगर तुम वो रास्ता लोगे तो चढ़ना बहुत आसान होगा। सुजन ने उस रास्ते को अपनाया, जिससे उसने अपनी ऊर्जा बचाई और आसानी से मंजिल तक पहुंच गया। दूसरी ओर रोबी लगातार संघर्ष कर रहा था। थक गया था, लेकिन फिर भी रुका नहीं। जब वह आखिरकार चोटी पर पहुंचा तो वह चौंक गया। सुजन पहले ही फूल लेकर नीचे जा रहा था। शिक्षक ने दोनों को देखा और मुस्कुराए। रोबी, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने आसान रास्ता नहीं देखा। तुमने सोचा कि जितनी कठिनाई झेलोगे उतनी सफलता मिलेगी। लेकिन जीवन सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट वर्क के बारे में भी है। फिर उन्होंने सुजन की ओर देखा। सुजन, तुमने समझदारी से काम लिया, लेकिन हमेशा शॉर्टकट ढूंढना सही नहीं है। सफलता के लिए मेहनत और रणनीति दोनों की जरूरत होती है। रोबी की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे समझ में आया गुरुजी, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, हमें सही रणनीति भी जाननी होगी। सुजन ने सिर झुका लिया। मुझे भी समझ में आया, सिर्फ सबसे आसान रास्ता चुनना सही नहीं है। सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती। शिक्षक ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कई सालों बाद रोबी एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसने मेहनत और स्मार्ट वर्क के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। सुजन एक सफल उद्यमी बन गया, जिसने बुद्धिमत्ता और मेहनत दोनों का सही उपयोग किया। एक दिन दोनों अपने गुरु श्रीमान बाबू से मिलने आए। अब वह बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। दोनों ने कहा, गुरुजी, आपकी आखिरी परीक्षा ने हमें जीवन में सफल बना दिया। शिक्षक की आंखों में आंसू थे। मुझे हमेशा पता था कि तुम दोनों बड़े बनोगे, क्योंकि सफलता का राज बहुत सरल है, मेहनत और समझदारी का सही संतुलन। मेहनत अच्छी है, लेकिन बिना समझदारी के मेहनत करने से सफलता में समय लगता है। हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढना सही नहीं है। बिना मेहनत के सफलता टिकती नहीं है। जीवन में सफलता के लिए हमें मेहनत और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। बुद्धिमानी से काम करें, प्रेरित रहें और जीवन में सही संतुलन बनाएं।